एक चीज बताइए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उस पे लिखा है मेड इन इंडिया, और ये सच भी है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नेट्स है, जो डिस्प्ले पैनल है, जो बैटरी केमिस्ट्री है, जो चिप है, वो कहां से आए। अप्रैल 2025 में एक चीज हुई, चाइना ने एक बटन दबाया और इंडिया की ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बंद होने की नौबत आ गई। ईवी मेकर्स परेशान और ऑटो पार्ट्स कंपनीज का स्टॉक खत्म, और SIAM इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो इंडस्ट्री ग्रुप गवर्नमेंट के पास पहुंचा और बोला जून से प्रोडक्शन रुक सकती है। ये एक न्यूज स्टोरी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम एक इंडिविजुअल लेंस पे चल रहा है। आज हम समझेंगे वो लेंस क्या है, वो कैसे लगा और क्या इंडिया कभी इसे तोड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। इंडिया में हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी के लिए मार्केट में आते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं, ये इंजीनियर नहीं, ये एक कंप्लीट जनरेशन है। इसलिए हर गवर्नमेंट का एक ही सपना होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज असेंबली लाइन। क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज बार बार रिपीट की है, जब किसी देश की फैक्ट्री चलती है तब उसकी इकोनॉमी चलती है। 1980 में इंडिया और चाइना दोनों की GDP ऑलमोस्ट इक्वल थी, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। फिर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पे बेट लगाया और आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है। और इंडिया 2010 में मैन्युफैक्चरिंग GDP का 17% थी। 2024 तक ये गिरकर 13% रह गया। लेकिन आज 2026 में हम वहां नहीं पहुंचे, हम अभी अपने टारगेट से दूर है। जबकि PM मोदी का असली टारगेट था 2025 तक, और हम अभी तक 13-14% के आसपास है। हम आगे नहीं गए, हम टारगेट से पीछे रह गए। इंडिया ने सर्विस में बहुत कुछ हासिल किया, IT, सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफिस, हम वर्ल्ड में छाए हुए भी है। लेकिन सर्विस सिर्फ एक खास क्लास को जॉब देती है, एक फैक्ट्री स्कूल ड्रॉप आउट को भी जॉब देती है, गांव से आए वर्कर को भी जॉब देती है। और जब तक फैक्ट्रीज नहीं होगी, ये सवाल हर जनरेशन में रिपीट होगा, हमारा बेटा क्या करेगा। तो आखिर प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के अंदर की है क्या, या कुछ और भी चल रहा है। चाइना के बारे में एक और गलत सोच है। लोग सोचते हैं चाइना इसलिए पावरफुल है क्योंकि वहाँ की लेबर सस्ती है। फॉक्सकॉन की असेंबली लाइन में डिफॉल्ट रेट सिर्फ 0.1% है। आधी दुनिया का स्मार्टफोन वहाँ बनता है। ये चीप लेबर से नहीं आता, ये एक सिस्टम से आता है। सोचो एक ऐसे शहर की जहाँ एक फैक्ट्री को एक स्क्रू चाहिए, वो किसी और सिटी में मिलता है, और मशीन चाहिए, वो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में मिलता है। इंजीनियर चाहिए, वो नियर बाई यूनिवर्सिटी में ही मिलते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए, वो माइन से डायरेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्ट फैक्ट्री में। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, चाइना ने एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड किया है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर सप्लायर एक दूसरे के पास है, हर मटेरियल एक प्रोसेस के पास है। मेड इन चाइना 2025, इस प्रोग्राम में चाइना ने $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए। स्टेट एंटरप्राइजेस सब्सिडी, बिना किसी इलेक्शन प्रेशर के, बिना किसी कोलैटेशन के, बिना मीडिया प्रोटेस्ट के, सीधा एग्जीक्यूट। आज चाइना के पास 37,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल है। इंडिया की मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन को 2015 में अप्रूवल किया गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ये कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया को नीचे दिखाना है, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझो चाइना ने कितना बड़ा काम किया है और हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। लेकिन चाइना की असली पावर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, वो क्या है और इंडिया को उसकी जरूरत क्यों है, यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है। आपकी गाड़ी में जो पावर विंडो है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, ब्लूटूथ स्पीकर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर है। यह सिर्फ कस्टमर प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये विंड टरबाइन, मेडिकल इक्विपमेंट, ड्राफ्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट और उनसे बने परमानेंट मैग्नेट। चाइना दुनिया का 60% रेयर अर्थ माइन करता है, लेकिन माइनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग में चाइना का कंट्रोल 19% से
ज्यादा है। रेयर अर्थ निकालना एक चीज है, उसे प्रोसेस करना अलग ही लेवल का काम है। पॉल्यूशन होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्केल चाहिए, डेकेड्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए। चाइना ने वो सब धीरे धीरे बिल्ड किया। कोई नहीं कर रहा था तो चाइना ने किया। इंडिया का ऑटो सेक्टर FY 2024 से 25 में चाइना से करीब 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करता था। EV मेकर्स, कन्वेंशनल कार मेकर्स, टू व्हीलर कंपनीज, सब कुछ। अप्रैल 2025 में चाइना ने एक और रूल लगा दिया। अब अगर चाइनीज कंपनी को ये मैग्नेट एक्सपोर्ट करनी है तो पहले बीजिंग से लाइसेंस लेना होगा। रात भर में सब कुछ बदल गया। SIAM ने गवर्नमेंट को बताया, हमारे पास मई के एंड तक का स्टॉक है, जून से प्रोडक्शन रुक सकता है। मारुति, महिंद्रा और टाटा, सबका प्रोडक्शन एक चाइनीज पॉलिसी डिसीजन के हाथ में था। ये वो मूवमेंट था जब इंडिया को पता चला मेड इन इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? सिर्फ इंडिया के लिए या कुछ और भी चल रहा है? 2 अप्रैल 2025 ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर पर रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किया। जवाब में अप्रैल 4 को चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए। चाइना का मेन टारगेट अमेरिका था, लेकिन सप्लाई चेन में कोई वॉल नहीं होती। जब चाइना ने बटन दबाया, इंडिया, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया सबको फेल कर दिया। और फिर चाइना ने एक और चीज की, नए रूल लगाए। अब सिर्फ रो मैग्नेट ही नहीं, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब भी चाइना की परमिशन के बिना कोई नहीं ले सकता। मतलब सिर्फ चाइना प्रोडक्शन नहीं रोक रहा, चाइना ये भी रोक रहा है कि कोई और ये प्रोडक्शन बना भी नहीं सके। ये रिंग फिशिंग है, अपनी पावर को लॉक करना। और एक और चीज, पहले इंडियन प्रोफेशनल्स चाइना जाते थे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, प्रोसेसर कैसे काम करता है। आज चाइना उनके वीजा अप्रूव भी स्लो कर रहा है। एक सिलसिला है इसका। एक एनालिटिक्स का कहना है चाइना के क्यूब्स इंडियन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इंडिया पर उनका इफेक्ट है। इसलिए क्योंकि इंडिया अभी अपना अपस्ट्रीम इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है और जो कंट्रीज पहले से बिल्ड कर चुके हैं, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, उनके पास अल्टरनेटिव है, इंडिया के पास अभी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया चुप नहीं बैठता। कुछ हुआ डिप्लोमेट्रिकली, इंडस्ट्रियली, पॉलिसी लेवल पे। वो कहानी भी इंटरेस्टिंग है। पहली बार इंडिया ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया, हाँ हम चाइना से बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। यह सिंबॉलिक मूवमेंट था क्योंकि 4 साल के बाद, स्टैंड ऑफ के बाद, दोनों देश एक बिजनेस टेबल पे बैठ रहे थे। और धीरे धीरे अक्टूबर 2025 में पहले 3 इंडियन कंपनीज को लाइसेंस मिला। जय हुसैन, JP मिंदा ग्रुप का पार्ट, ऑटोमोबाइल, लॉक सीट, हीट कंट्रोल स्विच, कंटिनेंटल ऑटोमोटिव इंडिया, टेलीमेट्रिक, ऑटोनोमिस व्हीकल टेक्नोलॉजी, हिटाची ऑटोमोटिव, टाइमिंग कंपोनेंट फॉर इंजन्स। स्लो स्टार्ट था हाँ, लेकिन हुआ। और मार्च 2025 में एक बड़ा मूव खेला इंडिया ने, FDI रूल बदल दिया। अब चाइनीज कंपनी प्रोराइटी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% स्टेक ले सकती है बिना प्योर अप्रूवल के। 16 डेज फास्ट ट्रैक अप्रूवल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, EV कंपोनेंट के लिए, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए, साथ में रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट स्कीम, क्रिटिकल मटेरियल्स रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ का नेशनल मिशन 2026 से 2031 तक। और गुजरात में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट आ रहा है। और एक स्टोरी जो बहुत कम लोग जानते हैं, अफ्रीका में 200 से ज्यादा चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज थी, सबने किया था मार्केट पे कब्जा। चीप बाइक्स, लो क्वालिटी, नो एफर्ट, सेल सपोर्ट। फिर बजाज और TVS आए, जापानीज बाइक से सस्ती, चाइना बाइक से बेटर क्वालिटी। कुछ ही सालों में 160 से ज्यादा चाइनीज कंपनी आउट ऑफ बिजनेस हो गई। 2019-20 में अकेले बजाज का अफ्रीका में 40% मार्केट शेयर था। 2018 में इंडियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग बन गया, चाइना से 2 गुना ज्यादा बड़ा। ये प्रूफ है इंडिया कम्पीट कर सकता है, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है वो टू व्हीलर में जीते हैं, सेमीकंडक्टर में भी, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में,
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ कहानी डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया के पास एक प्रॉब्लम है जो चाइना के साथ नहीं है, और वो प्रॉब्लम बाहर से नहीं आती, वो अंदर से है। 2015 में मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन अप्रूव हुई, अभी तक इनकम्प्लीट है। 78% रोड प्रोजेक्ट इंडिया में लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट में अटके हुए हैं। डेमोक्रेसी में एक स्ट्रक्चर इशू है, बोर्ड्स डेवलपमेंट से नहीं मिलते, फ्री बीज से मिलते हैं। तो हर इलेक्शन सर्कल में एक पॉलिटिकन की पार्टी होती है, वोटर को खुश करना, लॉन्ग टर्म फैक्ट्री बिल्ड करना। 5 साल बाद रिजल्ट आता है और तब तक दूसरी पार्टी आ सकती है। रतन टाटा का नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार वेस्ट बंगाल में रुक गया। लैंड एक्विजिशन पॉलिटिक्स ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को पब्लिकली एनिमी बना दिया। फैक्ट्रीज गुजरात शिफ्ट हो गई और इंडिया ये अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठा। इंडिया में 2.6 मिलियन STEM ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, लेकिन 95% वर्कफोर्स फॉर्मली स्किल्ड नहीं होते, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक क्लस्टर बेस है, IT सेक्टर है। IT ठीक है, वोकेशन ट्रेनिंग, फैक्ट्री वर्कर बनना ये तो लोअर जॉब है। चाइना में 13% वर्कफोर्स फॉर्मली स्किल्ड है, वहाँ फैक्ट्रीज वर्कर एक ट्रेंड प्रोफेशनल है। इंडिया में फैक्ट्री वर्कर अभी भी मजदूर समझे जाते हैं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, फैक्ट्री स्केल नहीं बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सच है, इंडिया के पोर्ट्स कंजेस्टेड है, पावर आउटेजेस होते हैं, GDP का 7% लॉस होता है उनसे। इसलिए इंडिया की एक्सपोर्ट गुड्स चाइना के कंपैरिजन में 5 से 10% महंगे पड़ते हैं। ये चाइना वॉशिंग नहीं है, ये इंडिया की हॉनेस्ट ऑडिट है, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम हॉनेस्टली नहीं दिखाएंगे, सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो अब एक बिगिनर सवाल, क्या इंडिया कभी चाइना जितना पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है, या ये रेस ऑलरेडी खत्म हो चुकी है? 2014 में इंडिया में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और 74% फ़ोन बाहर से आते थे। 2025 में 99.2% फ़ोन मेड इन इंडिया है, 300 से ज़्यादा यूनिट है, 12 लाख जॉब क्रिएट हुई है। इंडिया अब अमेरिका का लार्जेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर है। इंडिया का पहला सीरियस सेमीकंडक्टर फैब प्लांट आ रहा है। 1983 में एक प्लांट लगाया था, 1989 में आग ने जला दिया। उसके बाद 2021 तक कोई सीरियस पॉलिसी नहीं बनी। अब 76,000 करोड़ अलोकेट हुए हैं। एप्पल ने इंडिया पे इन्वेस्ट किया है, टेस्ला भी $5 बिलियन FDI मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है। जापान और साउथ कोरिया अल्टरनेटिव सप्लाई पार्टनरशिप के लिए रेडी है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, इंडिया की यंग एज 28 है, जबकि चाइना की 38। दुनिया का सबसे बड़ा यंग वर्कफोर्स। अगर इस वर्कफोर्स को सही ट्रेनिंग मिले, सही अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये सेम वर्कफोर्स जो अभी IT में है, फैक्ट्री में भी जा सकती है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है, वियतनाम $165 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, थाईलैंड EV और बैटरी हब, मलेशिया सेमीकंडक्टर। ये देश ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन में डीपली इंटीग्रेटेड है। इंडियन इनसे compete करेगा और ये भी सच है, ये कंपटीशन इजी नहीं होगा। चाइना को रिप्लेस करना, ये फ्रेमिंग ही थोड़ी गलत है। चाइना एक कंट्री नहीं है, चाइना एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल सिस्टम है। 37,000 किलोमीटर की रेल, मिलियंस ऑफ ट्रेंड वर्कर्स, डेकेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, रेयर अर्थ मोनोपोली, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये सब एक बार में नहीं बना और कोई भी देश इसे एक बार में नहीं तोड़ सकता। इंडियन वर्सेस चाइना, ये एक फैक्ट्री की रेस नहीं है, ये इकोनॉमी की रेस है और इकोसिस्टम बिल्ड करने में सालों लगते हैं। हम लेट आए ये सच है, लेकिन हम आए ये भी सच है। मोबाइल में हमने प्रूव किया, 2 व्हीलर में हमने प्रूव किया, फार्मास्यूटिकल्स में अमेरिका की 40% जेनरिक ड्रग्स इंडिया बनाता है। रेयर अर्थ रिस्ट्रिक्शन एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर की। सप्लाई चेन में इंडिपेंडेंस GDP नंबर से नहीं आती, वो आती है फैक्ट्री से, स्किल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, पॉलिसी कंसिस्टेंसी से।
इंडिया का गोल चाइना बनना नहीं है। चाइना की स्ट्रेंथ अब उनकी वीकनेस भी बन रही है। कोई लेबर नहीं, अल्टरनेटिव आ रहे हैं, बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया के पास कुछ है जो चाइना के पास नहीं है। डेमोक्रेसी, इंग्लिश, ग्लोबल गुडविल, एक यंग जनरेशन जो सीखना चाहती है। जरूरत है सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड सोच की, फ्री विश नहीं, फाउंडेशन चाहिए। ये रेस शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक जनरेशन की मेहनत है और जनरेशन का काम हमेशा वक्त पे नहीं लेकिन होता जरूर है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो गाइस हमें जरूर बताइएगा कमेंट में ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।